बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक बहुत अच्छी बात लेके हाजिर हुई हूँ। दूसरों को अच्छी बात बताना सदका जारिया है। पता नहीं हमारी अपनी इस्लाह हो ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग अगर इसमें कोई सुन रहे हों, उनमें से कोई एक बंदा भी अगर अपनी इस्लाह कर ले इस हवाले से, तो समझे मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। आज की एक इस बात का आगाज़ फिर एक छोटी सी कहानी के साथ। एक मुअज़्ज़िज़ और बावकार खातून थी जो लोगों को दर्स दिया करती थी। एक दिन उनके दर्स का जो महवर था वो हुकूकुल इबाद का टॉपिक था। वालिदैन का एहतराम, अपने से छोटे जो कमतर लोग होते हैं उनका ख्याल रखना, उनके लिए कुछ अच्छा करना, उनको ज़कात व खैरात वगैरह देने के बारे में वो बात कर रही थी। दर्स के एहतताम पे बहुत अच्छा सा एक समा बांधा हुआ था। उन्होंने औरतें फिर उनको झुक झुक के सलाम करते हुए जा रही थी। दर्स की वापसी पे वो जब अपने घर पहुंची, जैसे ही वो थकी हुई लाउंज में दाखिल होती हैं तो ग्लास गिरने की आवाज़ आती है। अब उन्हें पता चलता है कि ग्लास जो है वो गिर के टूटा है। वो वहीं से चीखती चिल्लाती धाड़ती हैं, अपने नौकरानी को आवाज़ देती हैं। नौकरानी डरते डरते आती है, बताती है, बीबी जी मुझसे गिलास टूट गया, गिर गया था तो पता नहीं चला। वो बीबी जी ने हुकूकुल इबाद का दर्स दिया हुआ था, वो तो पूरे करने थे अभी। उसको एक खींच के थप्पड़ लगाती हैं, थप्पड़ लगा के आगे से गाली गलूच के साथ कि ये तुम्हारे बाप का माल है जो तुम इसको आए दिन रोज़ गिलास तोड़ती हो। तुम लोगों को नौकरी पे क्या रख लें, तुम लोगों को काम करने का तरीका भूल जाता है। उठा उठा के रोज़ चीज़ें जो हैं वो तुम लोग पटकते हो। ये बात कहते ही दूसरी तरफ से एक ठा करके एक और थप्पड़ उसके मुंह पे, और उसको कहती हैं दफ़ा हो जाओ, जाके उठाओ ये गिलास सारे और चीज़ों को संभाल के इस्तेमाल किया करो। फिर आके बैठती हैं, बैग से तस्बीह निकाली, अल्लाह अकबर, सर दर्द है, रेस्ट करने के लिए सोचती हैं चलती हूँ कमरे में गई। वहाँ जैसे ही लेटी अपने बेड पे तो उन्हें कुछ खांसने की आवाज़ आई, किसी के खांसने की आवाज़ आई। पहले तो थोड़ी थोड़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी खांसी में शिद्दत में जो है वो इजाफा होता चला गया। बराबर वाले कमरे की तरफ उनका रुख हुआ, उठी, उधर गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, जो मरीज़ सामने बिस्तर पे था उस बेचारी का खांस खांस के बुरा हाल। उन्होंने जाते ही उसको, वो नीचे हुई थी खांस खांस के, अपनी सास का उठाया, सर बालों से थोड़ा सा ऊपर करके उनको सीधा किया और बोली कि बुढ़िया तूने दिमाग ख़राब किया हुआ है मेरा। ये खांस खांस के मैं ऊपर से दर्श दे दे के आती हूँ, बोल बोल के गला मेरा ख़राब। घर आओ तो तुम्हारी खांसी जो है वो सर में दर्द कर देती है, वो आराम नहीं करने देती। कब मरना है तूने, कब जान छोड़ेगी तू? तुझे भूखा रख रख के भी कोई असर नहीं होता तुझ पे। पता नहीं अल्लाह ने क्या अजाब मेरे सर पे डाला हुआ है कि मुझे तुम्हारे जैसी औरत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मेरे सर पे तुम बैठी हुई हो। इतना सारा वो कह के उसको चीख चिल्ला के उनके ऊपर भी धड़ से दरवाज़ा बंद करके वो मोहतरमा जो है वो निकल जाती हैं। बेचारी सास आसमान की तरफ देख के एक ही देखती है और दुख से यही इल्तिजा करती है कि अल्लाह बस कर, अब आजमाइश को और उठा ले मुझे, ताकि मेरी वजह से जो बेसकूनी है उसे लोग जो है वो सुकून में आ सकें। अब ये सारी मिसालें आपको बताने का मकसद, मेरा ख्याल है आप खुद ही इस टॉपिक की तरफ आ ही जाएंगे कि जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, हम जितने मर्जी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर लें, हम जितना अच्छा वाज दे लें लोगों के सामने, हम ये साबित कर दें या करने की कोशिश करें कि हम हैं जी अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे, तो हम हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा तो कोई बंदा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जितना मैं अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंद हूँ या उसको समझती हूँ, उससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा तो कोई बंदा जानता ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये बनने के लिए भी या इन अमाल को समझने के लिए भी अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक देनी होती है, वही बंदा इस तौफीक के सबब अपने आप की इस्लाह कर सकता है। अल्लाह की तौफीक होगी
تو ہمارے دل پہ جو لگی گرا ہے، مہر ہے بند، وہ مہر وہ لگے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو جو وہ گرا ہے وہ کھلے گی، تو تب جا کے آپ کے دل پہ کسی بات کا، کسی احساس کا اثر ہوگا، تو وہ اپنا تاثر وہ آپ کے دل پہ چھوڑے گی۔ تو خدا را میں اپنی بھی بے شک بات کر لیں، مجھے بھی اسی کیٹیگری میں آپ لے آئیے بے شک، کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لیں۔ جتنے مرضی ہم اچھے الفاظ استعمال کر لیں، ان کا اثر بیکار ہے۔ کوئی بندہ آپ کی کسی بات کو نہیں سنے گا، یا آپ کا چھوٹا جو ہے وہ نہیں سنے گا، یا ساتھ والے نہیں سنیں گے، کیونکہ آپ کے الفاظ بیکار ہیں۔ جب تک خود کی اصلاح نہیں ہے، جب تک خود نہیں عمل کریں گے، عمل سے اپنا دامن خالی ہے تو دوسروں کے دامن کو ہم کیسے بھر سکتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔